श्रवण करते आ रहे हैं नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र, जिन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का प्रथम सन्यासी शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे शुद्ध वैष्णव का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आइए, जहां तक हमने कल श्रवण किया उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक सुना कि जब ये बोलते हैं कि मेरा संसार बंधन से अभी छूट नहीं रहा था, तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, उन्होंने स्वयं से इनको कीर्तन सुनाया। जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती तो गुरु को स्वयं ही में दखल देना होता। फिर उन्होंने अपने ही मुख से, अपने श्रीमुख से इनको कीर्तन सुनाया। गौरा पहु न भजिया महीनो, ये कीर्तन स्वयं से सुनाया। सन 1919 में परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, पहले शब्द बोल रहे हैं परम करुणामय, क्योंकि आगे जो कुछ बोलने वाले हैं वो करुणामय नहीं लगेगा हमें, इसलिए पहले ही बोल दिया परम करुणामय। जैसे रास लीला प्रसंग जो आता है उसको सुनते ही या उसके बारे में नाम सुनते ही सबको, अधिकतर जो मनुष्य है उनको स्त्री पुरुष संबंधी स्मरण होता है। इसलिए सुखदेव जी शुरू में ही बोल देते हैं भगवान अपिता रात्रि, भगवान शब्द से प्रारंभ करते हैं कि जो आप सुनने वाले हो वो भगवान के बारे में है, उसमें अपनी बुद्धि ना घुसाए। इसी प्रकार जो ये बोलने वाले हैं आगे, उससे पहले परम करुणा में भगवान कहते हैं कि ये भगवान की करुणा है। 1919 में परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से पत्नी के स्वधाम प्राप्त होने के कारण, जिनकी धर्म पत्नी वो, उनका शरीर छूट गया, तो उससे पहले कह रहे परम करुणा में, ये भगवान की करुणा से हुआ। क्योंकि किसी भी प्रकार का दुख हो हमारे जीवन में, कोई भी परिस्थिति है, हमें नहीं पता कि भगवान की कौन सी करुणा उसमें छुपी हुई है। हमने भलाई और बुराई की, जो हमारा भला बुरा है उसकी डेफिनेशन अपने तरीके से बनाई है कि अगर हमारे मन को सब बढ़िया लग रहा है, इंद्रियों के लिए सब सुलभ है, तर्पण की वस्तु है, तो हमारा भला हो रहा है, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है दुनियादारी। लेकिन अगर मन के थोड़ा प्रतिकूल कुछ हो रहा है तो गड़बड़ है। लेकिन भगवान वास्तव में हमारा मंगल चाहते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं भेजते जो हमारे लिए ठीक ना हो। तो धाम प्राप्त होने के कारण मैंने संसार बंधन से हमेशा के लिए परित्राण पाया। अब छूट गया उनका संसार। ऐसा ही तो होता है जीवन में, कोई से अलग से जो भी परिस्थितियां आती हैं, इसको केवल एक ही एंगल पे नहीं देख सकते कि पति पत्नी मर जाए, पति पत्नी का वियोग, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। किसी की अपने किसी बिजनेस में ज्यादा आसक्ति हो, उसके कारण हरि भक्ति न कर पाए, तो भगवान वहां से उसको छुटकारा दिलाएंगे। किसी का किसी वस्तु में हो, किसी भी प्रकार, अलग अलग कंडीशंस अलग अलग व्यक्ति के लिए होती हैं, सब पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। कहते फिर मैंने परित्राण पाया। जैसे नारद जी के प्रसंग में सुनते हैं कि पूर्व जन्म में जब वो छोटे बालक हैं तो उनके पास केवल माँ ही माँ बची है, और वो जाना तो चाहते साधुओं के साथ, पर साधु भी कहते कि देख बेटा, माँ का तो कोई नहीं तेरे अलावा, तू माँ की सेवा कर। माँ भी कहती तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तू मेरे साथ रहे। पर उनका जो मन है वो तो भगवान के लिए बेचैन है, तो क्या करे, फिर भी मजबूरी में रह रहे। तो फिर भगवान के पास है या दैव योग से जो भी कहे, माँ को सर्प डस लेता है और माँ की मृत्यु हो गई। फिर जो झोपड़ी बची थी एकमात्र आसक्ति के लिए, उसी में माँ का साथ साथ दाह संस्कार कर दिया, झोपड़ी भी जली, माँ भी जली, और फिर निकल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, और फिर पाया भी भगवान को। तो भगवान की अलग अलग करुणा है, वो किस प्रकार होगी हमें नहीं पता। जिस प्रकार कई वैष्णव के जीवन में देखते हैं, बड़े बड़े आचार्य के जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आई, जो सोचा करने की वो सब फेल होते गया। लास्ट में पता चला कि क्यों फेल होता रहा वो, क्योंकि भगवान के पास उनके लिए कुछ और प्लानिंग थी, है ना। तो अगर कभी जीवन में लगातार प्रतिकूलताएं आ रही हैं, ऐसा ही हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, तो समझ जाएं कि ऐसा हो रहा है जो भगवान चाहते हैं।
शिल प्रभुपाद और वैष्णव का अनुगत्य कर परिव्राजक वानप्रस्थ अवस्था से श्री गौर मंडल के विभिन्न स्थानों पर श्री चैतन्य वाणी का प्रचार करने का आदेश प्राप्त हुआ। अंतर्यामी श्री भगवान की असीम कृपा एवं इच्छा से मुझे काय मन वाक्य से नित्य काल श्री श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त होने के लिए प्रेरणा दी। जो भगवान अंतर्यामी रूप में हम सभी के हृदय में है, उन्होंने प्रेरणा दी कि काय मन वाक्य मीन्स शरीर और मन से और वाणी से श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त हो जाओ। 1 नवंबर सन 1920 को श्रील प्रभुपाद ने कृपा पूर्वक श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान की। जो पहला संन्यास उन्होंने करवाया, जो पहले सन्यासी शिष्य हैं, 1 नवंबर 1920 इस डेट में हुआ। उस समय श्री प्रभुपाद के कतिपय अंतरंग सेवक उपस्थित थे। उसी महीने में श्री प्रभुपाद के आदेश से कतिपय ब्रह्मचारियों के साथ परिव्राजक सन्यासी वेश में पूर्व बंग ढाका नगरी में प्रचार के लिए गया। ढाका जो जगह, वहां पर प्रचार के लिए भेजा गया। यद्यपि मैं कीर्तन करने में निपुण नहीं था, कह रहे हैं यद्यपि मैं कीर्तन करने में निपुण नहीं था, मतलब मुझे नहीं आती थी राग रागनियां सुंदर से लय ताल, परंतु समस्त भक्त गोष्ठी के साथ प्रसाद सेवन के समय मेरी भोग बुद्धि निरसन हेतु प्रसाद की महिमा सूचक पदावली का उच्च संकीर्तन मेरे मुख से ही श्रवण करने का श्री प्रभुपाद ने विशेष आग्रह प्रकाश किया। ये इनकी दीनता के अपने विषय में ऐसा कह रहे हैं कि मैं निपुण नहीं था, मैं अयोग्य था, ऐसा। लेकिन जब भी प्रसाद पाते सारे वैष्णव मिलके, तो प्रभुपाद जी इनको आग्रह करते कि आप बोलो महाप्रसाद कालीन जो कीर्तन है, जिसको हम कहते हैं महाप्रसाद हे गोविंद नाम, ऐसा बोल के फिर आगे कहते हैं शरीर विद्या जाल जड़िंद्रिय ताहि का। श्रील प्रभुपाद नारद मुनि बजाए वीणा नामक संगीत को श्रवण कर अति आनंदित हुए। कीर्तन है ये। श्रील प्रभुपाद के अंतरंग एक निष्ठ सेवकों के बीच श्री कुंजदा एवं श्री वासुदेव प्रभु प्रमुख महामहोपदेशक भी मेरे जीवन के ध्रुव तारा स्वरूप नयन तारा के सेवा सौभाग्य प्राप्त होने में सबसे प्रधान सहायक है। जिन लोगों ने इनकी विशेष मदद की उनके नाम बता रहे। श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा एवं गौर जन्मोत्सव का समय आया। 10 फाल्गुन से 18 फाल्गुन तक श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा एवं 11 फाल्गुन से 21 फाल्गुन तक 3 दिवसीय योग पीठ श्री मायापुर योग पीठ में श्री गौड़ जन्मोत्सव अनुष्ठित हुआ। और उसमें क्या, उस जो उत्सव हुआ ना, वो महाप्रभु का जन्म उत्सव, उसमें क्या किया गया, एक कोई वहां के लोकल वहां कोई व्यक्ति हैं जमींदार श्रीयुत तीर्थनाथ वसु महाशय, उन्होंने एक सेवा की वहां ठाकुर जी के लिए। क्या सेवा की, जैसे कोई भी उत्सव होता है तो बहुत सारी सेवाएं करते हैं ना भक्त, कोई प्रसाद की सेवा, कोई खीर की सेवा, कोई इसकी सेवा, कोई फूलों की सेवा, अलग अलग सेवाएं देते हैं। ऐसे ही जो ये है श्रीयुत तीर्थनाथ वसु, इन्होंने क्या सेवा दी, हाथी की व्यवस्था करवाई। हाथी की क्या व्यवस्था, हाथी की पीठ पर श्री श्री राधा गोविंद जी को स्थापित कर श्री कोला द्वीप परिक्रमा हुई। ठाकुर जी को जैसे हम लोग तो उसमें ले जाते हैं ना, कि बग्गी वगैरह कर लेते हैं, तो वो उन्होंने हाथी की व्यवस्था करवाई। हाथी के ऊपर ठाकुर जी का जो पालकी वगैरह उसको विराजित करवा के उससे फिर शोभा यात्रा परिक्रमा करवाई।
श्रील प्रभुपाद के श्रीधाम वृंदावन से कोलकाता लौटने के बाद नियम सेवा के समय ढाका श्री माधव गौड़ीय मठ के वार्षिक उत्सव, जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर भी श्री माधव गौड़ीय मठ नाम से वहां पे गौड़ीय मठ है प्रभुपाद जी का। वार्षिक उत्सव में उन्होंने कृपा पूर्वक सुविजय की, मतलब आए। उस समय श्री प्रभुपाद ने श्री माधव गौड़ीय मठ में 2 सप्ताह तक अवस्थान किया, लगभग 15 दिन वहां पर रुके। श्री प्रभुपाद के आगमन से केवल ढाका नगरी ही नहीं, पूर्व वंग के प्रसिद्ध ग्राम एवं नगर समूहों में उनके मुखारविंद से हरि कथा रूपी गंगा प्रवाहित हुई। सत्यानुरागी एवं परम सत्य में प्रतिष्ठित सिंह गर्जनी श्री प्रभुपाद की हरि कथा द्वारा श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम भक्ति की बाढ़ जब समस्त पूर्व वंग में आई, तब वंग देश के बहुत प्राचीन धर्म व्यवसायी वैष्णव धर्म विद्वेषी भागवत व्यवसायी अवैधिक एवं पंचोपासक असंत व्यक्तियों को बहुत असुविधा हुई। जब एक सिंसियर व्यक्ति, आचरणशील व्यक्ति भगवान के नाम प्रचार को लेके आए वहां पे, तो जो पहले से ही वहां पे बहुत सारे जो धर्म व्यवसायी हैं, जो धर्म के नाम पे अपने का इनकम करते हैं, और जो वैष्णव के विद्वेषी हैं, जो भागवत का व्यवसाय करते हैं, भागवत को बांचते नहीं बेचते हैं, और जो पंचोपासना करते हैं, पंचदेवों की उपासना, जिनका कोई एक आराध्य नहीं होता, ऐसे लोगों को फिर बहुत परेशानी हुई। उन्होंने टीम बनाई, सबने मिलके दलबद्ध होकर श्री माधव वैष्णव धर्म के विरुद्ध ढाका के लक्ष्मी बाजार में 2 बार प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। ऐसी सभा बुलाई जिसमें वो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मत का खंडन करेंगे। इससे पूर्व ही श्री प्रभुपाद पूर्व बंग से कोलकाता पहुंच चुके थे। उक्त स्थान पर द्वितीय सभा में ढाका जॉर्ज कोर्ट के वकील, लक्ष्मी बाजार निवासी परलोकगत प्रसिद्ध नामी श्री गोविंद चंद्र भावाल ने उस समय विरोधी पक्ष से प्रतिवाद करके कहा, हम सब संस्कृत नहीं समझते हैं, बांग्ला भाषा में स्वामी जी की कथा सुनेंगे। यह सुनकर मैंने, जो ये कह रहे हैं ये भी अपने गुरुदेव के साथ थे उस समय प्रचार में, यह सुनकर मैंने सभा के बीच में खड़े होकर प्रथम संस्कृत में ही केवल मात्र शास्त्र प्रमाण से जड़ कर्म स्मार्त संप्रदाय के एकत्रित हुए व्यवसायी कथक भागवत पाठक संप्रदाय के अशास्त्रीय अपसिद्धांत समूह को श्री प्रभुपाद की शास्त्र युक्त एवं सिद्धांत मूलक श्रवण की हुई कथा से ओजस्विनी भाषा में प्रवचन कर वास्तविक सिद्धांत स्थापन किया। ये अपने गुरुदेव के साथ थे उस प्रचार में। तो जो सारे विद्वेषी हैं, द्वेष करने वाले, वो सब एक टीम में हो गए, जिसको कहते हैं ना हम सरल भाषा में चोर चोर मौसेरे भाई, एक साथ हो जाते हैं। तो सब मिल गए इनके प्रभुपाद जी के विरोध में, सारे के सारे धर्मध्वजी और भागवत व्यवसायी सबके सब मिल गए और एक सभा का आयोजन किया। लेकिन उसमें जो ये जिनका हम कैरेक्टर सुन रहे हैं अभी, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, हरि बोल, उन्होंने अपने गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहले संस्कृत में ओजस्वी भाषण दिया, संस्कृत में शास्त्र प्रमाण सुनाई। फिर कहते अपने गुरुदेव के मुख से जो सुनी थी मैंने ओजस्वी वाणी, उसको ही प्रवचन कर वास्तविक सिद्धांत स्थापन किया। और यही वास्तविक धारा भी है। कोई भी जो वैष्णव के शरणागत होगा व्यक्ति, कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं कथा कह रहा हूँ, आप सुनो समझो। यही कहेगा कि मैंने अपने
गुरुदेव के मुख से सुनी है या हरि गुरु वैष्णव से। यह सुनकर ढाका के तत्कालीन जज सर अनंग मोहन लाहिड़ी महाशय आदि शिक्षित सज्जन ब्राह्मणों द्वारा जनसाधारण के पक्ष में पुनः पुनः जगत गुरु श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद की जय ध्वनि से समस्त सभा मंडप मुखरित हो गया। इन्होंने अपने गुरुदेव का रिप्रेजेंटेटिव बन के, ये नहीं कि गुरु जी को ही आगे कर दो कि इनको ही पकड़ो, सब यही तो बोल रहे हैं इनको ही पकड़ो, ऐसे नहीं, खुद आगे बढ़ के अपने गुरुदेव का प्रतिनिधित्व किया और बहुत अच्छे से अपने सिद्धांतों को रखा अच्छे से। तो फिर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनकी जय ध्वनि से सारा सभा मंडप मुखरित हो गया, उनकी जय ध्वनि सब उच्चारण करने लगे। इसी को ही कहते हैं, जो आप लोगों ने वंदना याद की है ना, एक श्री गुरु चरण पद, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है, एबे यशा घुषुक त्रिभुवाना। इसके मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यही है कि मैं आपके यश को इस पूरे त्रिभुवन में प्रसारित कर पाऊं। हमारा जो आचरण है, हमारा कैरेक्टर है, उससे हमारे गुरुदेव को कोई जान पाए कि वाह इतना अच्छा व्यक्ति है, इसका इतना उत्तम आचरण है, किसका शिष्य होगा। हाँ, इस प्रकार से ये नहीं कि हमसे परेशान हो कि कोई सोचे अरे ये कहाँ फंस सके होंगे, ये कहाँ जाते होंगे भटकने, कौन से बाबा के पास जुड़े होंगे, है ना। श्री प्रभुपाद ने 13 मार्च 1933 में त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय वन देव गोस्वामी महाराज, श्रीयुत संविदानंद दासाधिकारी भक्ति शास्त्री M.A. महोदय के साथ 2 लोग और इनके साथ दिए और मेरे समान एक अयोग्य जरातुर भृत्य को लंदन एवं यूरोप के विभिन्न स्थान पर कर्म यंत्र प्राण महार नगरी में श्री गौरवाणी प्रचार के लिए भेजा। 1933 में इन लोगों को भेज दिया था। 1933 में प्रभुपाद ने विदेश प्रचार प्रारंभ करवाया। ने 3 शिष्यों को भेजा जिनके नाम आप श्रवण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है कि पहली बार वैष्णव धर्म का प्रचार करने कौन भारत से बाहर गई। 3 लोग गए, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय वन देव गोस्वामी महाराज। इनके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को बीच बीच में सुनाया है, अगर स्मरण हो। इनके बारे में आपको जो जानकारियां दी वो उनमें से एक ये है, इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। ग्रंथ इनका क्या है, किसी ने संकलन किया है इनकी यात्रा को। इन्होंने पैदल पैदल ऋषिकेश से प्रारंभ करके पूरे चारों धाम, जो हमारे उत्तराखंड के फेमस धाम है, चारों धाम पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। सारे विश्व में किसी को भी मुक्ति के लिए याचना करनी तो चारों धाम आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो जिनका ही नाम सुना आपने भी, श्रीमद भक्ति हृदय वन देव गोस्वामी महाराज, इनका एक छोटा सा ग्रंथ है पर बहुत ही पावरफुल, वैकुंठ पथ पर। उसमें इनकी उस यात्रा का विवरण है जिन्होंने ऋषिकेश राम झूला से प्रारंभ करके देवप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पूरी यात्रा की। ऐसे भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज, इनका जीवन बड़ा ही तपस्या पूर्ण, इनके जीवन की जो खासियत है तपस्या है। इस प्रकार भरत महाराज ने तपस्या की थी, भगवान राम के छोटे भाई, धरती के नीचे रहे वो, कि भगवान राम धरती पे सोते होंगे वन में, तो मैं धरती पे भी नहीं सोऊंगा, खड्डा बनाया और वहां अंदर रहते थे। ऐसे वनदेव गोस्वामी महाराज ने भी इसी कलयुग में साक्षात ऐसी तपस्याएं की है नंद गांव में। इसीलिए पूरे जो ब्रज मंडल है उसमें इनका बहुत बड़ा आदर सम्मान है। उन्होंने शिक्षा पर भी काम किया, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनवाए। दूसरा नाम है श्रीयुत संविदानंद दासाधिकारी, और तीसरा यही जिनका हम चरित्र भी सुन रहे हैं, नित्य लीला श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। ये 3 लोगों को भेजा गया कि आप लंदन, यूरोप ऐसी जगहों पे जाओ और हरिनाम प्रचार करो।
और अपने बारे में क्या कहते हैं कि मेरे समान एक अयोग्य जरातुर भृत्य को, अयोग्य भी और जरातुर, जरा मीन्स बुढ़ापा। हरे कृष्ण माता, दूसरा क्या बोला आपने? श्रीयुक्त संविदा संविदानंद दासाधिकारी। श्रील प्रभुपाद की कृपा से लंदन आकर श्री गुरुदेव की इच्छानुसार श्री हरि कथा कीर्तन एवं कतिपय सत्यानुसंधान कार्य के निकट मैंने विशेष रूप से श्री चैतन्य वाणी की आलोचना की। उसी समय मैंने गुरुवाष्टक, श्री चैतन्याष्टक, श्री नामाष्टक, वंदना, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं समस्त श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा 50 अंग्रेजी प्रबंध भी लिखे। सपार्षद श्री प्रभुपाद की कृपा सिरोधार्य कर श्री चैतन्य भागवत का अवलंबन कर सरल अंग्रेजी भाषा में कैरियर एंड एक्टिविटीज ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य एंड हिज टीचिंग्स नामक कहानी रचना की। उसी समय श्री प्रभुपाद ने बहुत से पत्रों के माध्यम से अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे सदुपदेश एवं प्रचार प्रणाली समूह की शिक्षा प्रदान की। उनके कृपा पत्रों में से एक दो पत्र अभी मेरे पास है एवं लंदन गौड़िया मठ में, लंदन में भी गौड़िया मठ है, लंदन गौड़िया मठ में विभिन्न समय प्राप्त हुए कृपा पत्रों से उनके जो उपदेश मैंने प्राप्त किए वे कुछ कथा उपदेश संग्रह कर आपके पास भेज रहा हूँ। जो भी हम उनके बारे में ये सुन रहे हैं ये उन्होंने अपने कोई ना कोई गुरु भाइयों को लेटर लिखे, उससे संकलन किया गया उनके जीवन के बारे में। तो इस प्रकार से कई बार क्या हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य कि हम जान ही नहीं पाते है ना। हम इतना ही जानते जितना सामने से दिख रहा है, बस हमें पता ही नहीं किन किन लोगों ने अपने प्राण दे के मन वचन क्रम से भगवान की सेवा के लिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए, उनके मिशन के लिए अपने जीवन का योगदान दिया। हरे कृष्ण। इससे आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।